बहुत समय पहले की बात है जब ये दुनिया नहीं बनी थी। सिर्फ 3 शक्तियां थीं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव। तीनों का काम अलग अलग था। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे, विष्णु जी पालन करने वाले थे और भगवान शिव विनाश के देवता थे। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस होने लगी। दोनों कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा हूं। ब्रह्मा बोले, मैंने सृष्टि बनाई है, मैं सबसे ऊंचा हूं। विष्णु बोले, मैं सबका पालन करता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। उनकी यह बहस बहुत बढ़ गई। तभी अचानक आकाश में एक तेज रोशनी हुई और वहां एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वो आग का खंभा ऊपर नीचे दोनों ओर अनंत था। ना उसका सिरा दिख रहा था, ना जड़। तभी एक दिव्य आवाज सुनाई दी। उसने कहा, जो इस अग्निस्तंभ का शुरू या अंत खोज लेगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। विष्णु जी ने वराह यानी सुअर का रूप लिया और वहां नीचे की दिशा में पाताल लोक की ओर जाने लगे। वो खंभे की जड़ को खोजने की कोशिश कर रहे थे। कई वर्षों तक वह नीचे जाते रहे, लेकिन अंत नहीं मिला। आखिरकार विष्णु जी को समझ में आ गया कि इस खंभे का कोई अंत नहीं है। वे ऊपर लौटे और ब्रह्मा जी से बोले, मैं इसकी जड़ ढूंढ सका। यह स्तंभ अनंत है। अब ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया। वो ऊपर की दिशा में उड़ चले। वो सोच रहे थे कि शायद वे स्तंभ का सिरा खोज लेंगे, पर बहुत ऊपर उड़ने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उसी समय उन्हें एक केतकी का फूल मिला, जो उस स्तंभ से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने फूल से कहा, तुम कह देना कि मैंने ऊपर का सिरा देखा है। केतकी फूल मान गया। अब ब्रह्मा जी लौटकर बोले, मैंने स्तंभ का सिरा देख लिया। तभी उस अग्नि स्तंभ से तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव प्रकट हो गए। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, तुमने झूठ बोला है ब्रह्मा। ये खंभा मेरा ही रूप था, अनादि और अनंत। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, इसलिए धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। केतकी फूल, तुमने झूठ का साथ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। फिर भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया। वही अग्निस्तंभ अब शिवलिंग बन गया। वह अनंत शक्ति का प्रतीक था, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। इस पूरी घटना से एक बात साफ थी, भगवान को पाने के लिए झूठ या घमंड की जरूरत नहीं। जरूरत है तो बस सच्चे मन और भक्ति की। शिवलिंग हमें यही सिखाता है, ईश्वर अनंत है और सच्चा